हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी जहाँ होंगे, जैसे होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो विटामिन्स टॉपिक है, इनसे हमारे सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीटेट पास होने के बाद आप दूसरे एग्जाम जो देने जाएंगे, सुपर टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, जहां भी ईबीएस, पर्यावरण, जीके, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास काफी बेनिफिट होगी। क्योंकि आज हम विटामिन्स पढ़ाएंगे, बट फ्रेंड्स एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे आपको विटामिन्स के केमिकल नाम भी याद होते रहेंगे और कौन से भी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ये हर एक डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। बस फ्रेंड्स, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, उसके बाद कभी भी आपसे विटामिन्स के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। अब हम पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के जो नाम है, ये विटामिन्स 6 प्रकार के हैं। पहले तो 4 विटामिन्स यहाँ है, 2 यहाँ है। ये विटामिन्स के मैंने नाम लिखे हैं और ये इनके केमिकल नाम है। ये इनके क्या है? रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है। ये दोनों भी इनके रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है। जो विटामिन ए, डी, ई और के है, ये 4 विटामिन जो होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो बी और सी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। इन्हें आप बस इतना ही याद करिए, केडा, केडा, बस। यदि फ्रेंड्स आप ये केडा वर्ड याद कर लेते हैं, तो आपको ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन एकदम इजीली याद हो जाएंगे। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए। और जो बी से विटामिन है, इन्हें आप डब्ल्यू बी से याद कर सकते हैं। डब्ल्यू बी से डब्ल्यू से है वाटर, तो जल में घुलनशील विटामिन है, इसके लिए हमने डब्ल्यू लगा दिया। वी और सी जो हमने लगाया, ये क्या है? ये विटामिन है। यदि आप केडा और डब्ल्यूबीसी ये 2 ही वर्ड याद कर लेते हैं, तो भी आपको वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दोनों ही विटामिन याद हो जाएंगे। अब एग्जामों में इनके केमिकल्स नेम पूछे जाते हैं, और वो भी नेम्स पूछे जाते हैं हमसे, वो हमें याद नहीं हो पाते, क्योंकि ये हैं ही ऐसे नाम कि हमें याद नहीं हो पाते। इसके लिए अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। बस आप उस शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे, तो आपको जो केमिकल नेम पेपर में पूछे जाएंगे, 100% फ्रेंड्स वो केमिकल नेम गलत ही नहीं हो सकते हैं। बट उस ट्रिक को आपको समझना होगा। हम लिखते हैं, रथ एक टाफी। क्या लिखा हमने? रथ एक टाफी। इतना तो फ्रेंड्स आपको आसानी से याद हो सकता है। इसे ही आपको याद करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस रथ एक टाफी से आप कैसे पूरे नाम याद कर लेंगे। ये देखो, ए का क्या केमिकल नाम है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, एसिड। टी का क्या है? विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या है? फिलिक्विनिन, फिलिक्विनोन।
यहाँ नहीं समझ में आएगा तो इधर से देख लीजिएगा। ये 6 जो विटामिन के केमिकल नाम है आप रथ एक टॉफी से ही याद कर सकते हैं। केमिकल नाम इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए मैंने बताया। ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कर्बिक एसिड, किसका बोले हम, हाँ कैल्सीफेरॉल का। देखो कैल्सीफेरॉल का लिखना है। टी से ई का क्या है केमिकल नेम, टोकोफेरॉल। के का केमिकल नेम क्या है, फिलिक्विनोन। हम लिखते हैं यहाँ विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप यहाँ से इन्हें नोट कर लीजिएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बस फ्रेंड्स आप इतना याद कर लीजिएगा। रथ एक ट्रॉफी, आप बाहर कहीं घूम रहे हैं या किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आप कहीं पे भी ऐसे लिखे रथ एक ट्रॉफी, बस रथ से बनाते रहिए। आर से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरॉल, बस ऐसे ही टॉफी से टोकोफेरॉल, एफ से फिलिक्विनोन। आपको 6 नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे विटामिन के, वो भी केमिकल नाम। इन्हें आप नोट करिए। फिर कौन से विटामिन किस किस सब्जियों में पाए जाते हैं, किन फलों में पाए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, और किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी बताऊंगी। अब हम विटामिन के केमिकल नाम के साथ साथ उनके रोग और उनके स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने अभी आपको याद कराया, रथ एक ट्रॉफी से रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से जो हमें रोग होता है वो रतौंधी होती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है, ये आंख में प्रॉब्लम होती है। और जो इसके स्रोत होते हैं अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, दूध, मांस, यदि आप इनका सेवन अच्छा करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, तो फिर ये रतौंधी जो ब्लाइंडनेस बीमारी होती है ये आपको नहीं होगी। फिर है विटामिन B1। B1 का केमिकल नाम थायमीन है। इसी तरह से B2, B3, B12 तक के रासायनिक नाम डिफरेंस है। जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से, बेरी रोग होगा, भूख नहीं लगेगी, थकावट अधिक होती है इसमें। और जो इसके स्रोत है संतरा, मूंगफली, अनाज के छिलके, दाल, तिल, इनका सेवन करने से आपको कभी कभी बेरी नामक जो रोग होते हैं वो बीमारी नहीं होगी। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। रोग क्या होते हैं इससे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, जो जोड़ मांसपेशियां हमारी हैं उनमें दर्द होने लगता है। जब भी हमारे शरीर, हाथ पैर में अकड़न की तरह होता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जो शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है। अब विटामिन सी के स्रोत क्या हैं, टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, अमला, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हीं में विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। यदि विटामिन सी आप प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो कभी भी आपके मसूड़ों से खून, जोड़ मांसपेशियों में दर्द नहीं होगी। जो विटामिन सी है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। लिख सकते हैं आप, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। देखिए जब कोरोना हुआ था तो सब लोगों को विटामिन सी के कैप्सूल खाते थे, सब लोग ज्यादातर नींबू, खट्टे पदार्थ यही सब खाते थे, इसी सब का सेवन करते थे, क्योंकि जो विटामिन सी है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब 3 विटामिन के नाम और हैं, उन्हें भी मैं लिखती हूँ, तब तक आप इन सबके बीमारियों के नाम और उनके स्रोत याद कर लीजिए। ज्यादातर विटामिन सी और विटामिन ए ज्यादा पूछा गया है, कभी कभी विटामिन B1 थायमीन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें नोट करिए।
हम विटामिन डी का रासायनिक नाम, उनके रोग और उनके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रोग जो इससे है रिकेटस, सूखा रोग होता है। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमें चलने फिरने में परेशानी होती है, बच्चा एकदम दुबला पतला सा दिखने लगता है। और जो स्रोत होते हैं विटामिन डी के, मेन जो सोर्स होते हैं ये सूर्य होते हैं, सन माने गए हैं, वो भी सुबह की किरण जो होती है। फिर है दूध, मक्खन, मांस, मछली। यदि आप इनका सेवन अच्छे से करते हैं तो कभी भी आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी और आपके शरीर में रिकेटस नामक बीमारी नहीं होगी। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बाजपन, एनीमिया, त्वचा रोग, बाल, ये सारी प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि विटामिन ई की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लगती है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। फ्रेंड्स सोचिए, यदि किसी के चेहरे पे झुर्रियां हो और सिर पे बाल ना हो तो फिर वो कैसा दिखेगा? इसलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा गया। और इस रोग की कमी से बाजपन होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे प्रजनन विटामिन कहा गया। प्रजनन विटामिन कहा गया। यदि किसी भी महिला में ये विटामिन की कमी हुई तो उसे प्रजनन में प्रॉब्लम होगी, उसे एक माँ बनने में दिक्कत होगी, वो सक्सेस नहीं रहेगी। फिर है इनके सोर्स क्या हैं? दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, तेल, अंकुरित अनाज विटामिन ए के मेन सोर्स माने गए हैं। जो अनाज वगैरह हम भिगा के खाते हैं उनमें जो अंकुर छोटे छोटे निकलते हैं वो हमारे लिए विटामिन ई का काम करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिपिनोन है। इनसे जो रोग होता है, रक्त का थक्का जो होता है नहीं जमता है, रक्त स्कंदन होता है, मतलब रक्त शरीर में काफी तेज बहने लगता है। जैसे कभी आपको चोट वगैरह लगती है तो आप किसी कपड़े से, किसी चीज से प्रेस करते हैं तो ब्लड रुक जाता है और क्लॉट हो जाता है, एक जगह थक्का बन जाता है। बट जिनके शरीर में विटामिन के की कमी होगी उनके शरीर में रोकने से भी ब्लड नहीं रुकता है, फिर उनका ब्लड फ्लो होते रहता है। इनके जो सोर्स हैं पालक, मेथी, टमाटर, दूध, हरी सब्जियां। फ्रेंड्स दूध और हरी सब्जियां देखिए हर एक विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है। हर एक विटामिन में हमें दूध का और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। बट फ्रेंड्स लोग करते नहीं है। दूध की चाय बना के पी लेंगे, कॉफी बना के पी लेंगे, बट दूध का सेवन कम ही लोग करते हैं। हरी सब्जियां भी खाना लोग ज्यादातर नहीं पसंद करते हैं, मिर्च मसाला ही सबको पसंद रहता है। पर हमें इन विटामिन की पूर्ति करने के लिए हमें दूध भी पीना चाहिए, हरी सब्जियां भी खाने चाहिए, अंकुरित अनाज भी खाने चाहिए। यदि आपको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है तो आप इन सोर्स को जरूर फॉलो करें। आई होप जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करके वीडियो यहीं एंड करेंगे। फ्रेंड्स जितना पढ़ाई हूँ एक ट्रिक के थ्रू आपको पढ़ाई, ताकि आपके पेपर में इनसे यदि क्वेश्चन पूछे तो आप इन क्वेश्चन को, उन ट्रिक को याद करके अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर वीडियो एंड करेंगे। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो विटामिन से हमारे पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा विटामिन ए का केमिकल नाम है। ऑप्शन ए थायमिन। थायमिन तो विटामिन B1 का केमिकल नाम है। ऑप्शन बी एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का केमिकल नाम है। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का केमिकल नाम है। ऑप्शन डी रेटिनॉल।
ऑप्शन डी रेटिनाल ही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। यही विटामिन ए का केमिकल नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये 4 विटामिन के नाम दिए हैं, पूछ रहा है इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स हमें रिकेटस, सूखा रोग, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी विटामिन बी1। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है कि जो विटामिन बी1 है इसकी ही कमी से हमें बेरी रोग होता है। फिर भी हम ऑप्शन डी भी पढ़ते हैं। ऑप्शन डी है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक बीमारी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इन चारों ही नामों में से पूछ रहा है कौन विटामिन ए का केमिकल नाम है। ऑप्शन ए रेटिनाल। रेटिनाल तो फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन फ्रेंड्स विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी जो टोकोफेरॉल है यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? इन चारों ही विटामिन के बारे में दिया है, फिर पूछा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। ऑप्शन ए विटामिन के। ऑप्शन बी विटामिन डी। ऑप्शन सी विटामिन सी। ऑप्शन डी विटामिन ई। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा विटामिन के ही है। विटामिन के ही जो होता है वो हमें रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। और ऑप्शन बी जो विटामिन डी है इस तो हमने आपको बताया रिकेटस, सूखा रोग होता है। ऑप्शन सी जो है उससे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन डी जो ई है उसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं प्रजनन के लिए। ये अभी हमने आपको समझाया। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इन चारों ही नामों को दिया है और पूछा है किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए गाजर। ऑप्शन बी बैगन। ऑप्शन सी नींबू। ऑप्शन डी चावल। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ए है, गाजर है। गाजर ही विटामिन ए का मेन सोर्स माना जाता है। फ्रेंड्स जो विटामिन के है, विटामिन बी है, इनके केमिकल नाम, इनके रिसोर्स बहुत बार हमारे सीटेट के पेपर में भी पूछे गए हैं और अदर भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे गए हैं। फ्रेंड्स जितना समझाई हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन वीडियो डिस्कस की वो भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियो बना के और भी टॉपिक डिस्कस करके हम आपसे आपके पेपर में मदद कर सके और आप मेरे टॉपिक को पढ़ के अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सके। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।